फैयाज साहब, कोई पछतावा, कोई ऐसी चीज है जहन में कि यार क्यों छोड़ दिया पीटीआई को, खान साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक मुसलमान के लिए जो रेड लाइन है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बिल्कुल, बस एक मुसलमान के लिए जो है ना, वो रेड लाइन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत ख़त्म हो गई और जमहूरी ममालिक में मुसलमान उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो गई और इज्तिहाद के ज़रिए से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही एक सिस्टम है जिसके अंदर एक मुसलमान मुल्क और माशरा चल सकता है। अच्छा, तो ऐसे माहौल के अंदर अपने मुल्क पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, वतन अजीज पाकिस्तान। ये दो लेकिन सर क्योंकि मुझे जैसा ये क्योंकि गुफ्तगू चल रही है ना, मेरी बात सुलेमान, मेरी बात। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट कर लें, बात सुनो तसल्ली से, अभी तसल्ली। फैयाजुल हसन चौहान की ज़ात, उसकी सियासत, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसकी आइडियालॉजी इन दो पिलर्स पे खड़ी है। सही है। रेड लाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और पॉलिटिक्स और जनाब अव्वल व आखिर एक सियासतदान की हैसियत से वो पाकिस्तान है। तो जनाबे वाला बात यह है कि पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के जब ये मजबूरन ये फैसला किया है, तो आज मैंने जो बातें की, मेरे बातें करने के बाद 7-8 दिनों में हर लीडर आके ये बात कर रहा है कि गलत मशीर, गलत मशीर, गलत मशीर, गलत मशीर। सही है, बात दुरुस्त हो गई। सर, ये 9 मई से पहले क्यों फैयाज साहब को ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान हरफ आखिर है और उसके बाद कोई बात नहीं हो सकती? उस वक्त तो ये मैंने भी पूरा बयानिया पढ़ा, आपने सुना होगा, ये पूरी जो चीज पढ़ी है आपने, मेरा इब्तिदाई सुना होगा, उसके अंदर कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद हर जुमले के अंदर खान साहब के। उस वक्त फैयाज साहब का ईमान क्यों नहीं जागा सर? अब तसल्ली से 3 मिनट टोकना ना बीच में, है ना, आपकी 3 मिनट लीजिएगा, 1.5-2 मिनट तक। फैयाजुल हसन चौहान ने नहीं सुन ले, सुन। अच्छा, बोलिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फैयाजुल हसन चौहान ने आज से 1 साल पहले भी इमरान खान साहब को यही मैसेज दिया था, जो खान साहब का क्लिप आपने दिखाया कि रियासत से टकराना नहीं, वरना रियासत हरकत में आएगी। बिल्कुल। फैयाज चौहान ने अपने ऑडियो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से खान साहब को ये मिन्नत की थी कि खान साहब रियासत से, फ़ौज से, ISI से मत टकराएं, हमने सियासी जंग लड़नी है, हमें टकराना चाहिए PDM से, हमें टकराना चाहिए पीपल्स पार्टी से, हमें टकराना चाहिए नून लीग से, हमें टकराना चाहिए मौलवी फजल रहमान की पॉलिटिक्स से। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, फिर उसके बाद फैयाजुल हसन चौहान ने पिछले छोड़ने से पहले के जो कम से कम 20-25-30 दिन थे, उसमें जितनी खान साहब की या पार्टी की पॉलिसीज़ थी, GHQ की तरफ जनाब मुजाहरे के लेके जाने की और GHQ की तरफ और आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों का जहन बनाने की, मैंने अमली तौर पे उसके रास्ते के अंदर प्रॉपर रुकावटें खड़ी करके साबित किया। और फिर 1.25 साल ये जो आज़ादी की तहरीक थी, मेरी 37 से लेके 40 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गवाह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं फौज की इज्जत, अजमत और मर्तबत का गुण गाता था और लोगों को ये कहता था, सहाफ़ियों को और पब्लिक के सामने, कि हमारी जंग सियासी है, हमारी जंग PDM से है, हमारी जंग नवाज शरीफ से है, जरदारी से है। मेरी ये बातें 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 35 से 40 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गवाह है और लाहौर और पिंडी का हर सहाफ़ी गवाह है और ये सारे एंकर्स गवाह है। जब ये मुझसे सवाल पूछा करते थे कि फौज से टकराव के हवाले से, तो मैं ये जवाब देता था। सही है, मैं तो कम से कम इस मामले सर मैं आपकी बात सुन ली सर, अब मेरा सवाल भी सुने ना, मेरी बात आपकी बात हो गई सर। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता दें जिसमें फैयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहा हो कि अगर खान साहब ने पाकिस्तान, फौज 71 की बात की, बांग्लादेश की बात की, तो मैं सबसे पहले पार्टी छोड़ दूंगा। ये क्यों नहीं कहा? भाईजान, मैंने आपको बता दिया कि मैंने हर वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहला सवाल ये होता था पिछले 1.25 साल से लाहौर और पिंडी के सहाफ़ियों का कि सर ये फ़ौज के साथ, जनरल बाजवा के साथ, मुझसे डॉक्टर दानिश ने अपने टॉक शो में जब मुसर्रत चीमा ने ताज़ा इमरान खान साहब को खुश करने के लिए जनरल बाजवा को गद्दार कहा था, तो उससे 4 दिन बाद डॉक्टर दानिश का अब तक TV पे शो था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या जनरल बाजवा गद्दार है? मैं जनाब मीडिया एडवाइज़र खान साहब का होने के बावजूद, और मुझे पता था कि ये पार्टी के अंदर और खान साहब को सख्त बुरा लगेगा, मैंने कहा मैं कतन ये बात नहीं कहूँगा।
ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर दानिश को आप ले लें अभी टॉक शो में। मेरा पॉइंट ये नहीं है, आपने बिल्कुल कही होगी बात, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं सर कि छोड़ी क्यों नहीं पार्टी आप कहते थे भाई ये तो अलग ही लाइन पे जा रहा है, मैं तो छोड़ देता हूं पार्टी। ओ भाई ओ सर नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चल रही थी, बाकी दामे दरमे सुखने जनाब हम सारी चीज़ें करते रहे। बाकी एज अ मेंबर सूबाई असम्बली जनाब चीज़ों से बंधे होते थे। फिर पिछले 1.25 साल के अंदर जो असल साजिश इस मुल्क के साथ हुई, गैर मुल्की ताकतों ने, मुल्क दुश्मन ताकतों ने, उनकी एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को एक ऐसा दज्जाली टूल के ज़रिए से यूज़ किया कि उसको आर्मी चीफ के खिलाफ, ISI चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ और प्रो इमरान खान और प्रो PTI चाहे अच्छी बात करते थे, गलत करते थे, अच्छी हरकत करते थे, गलत हरकत करते थे, उनके हक में और अदारों के और पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कोई बंदा भी अगर उसके खिलाफ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इज्जत और एहतराम से भी कोई अपोज करने की कोशिश करता था तो उसके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी की जो अभी भी आ रहा है और मुझे हंसी आती है अपने उन नौजवानों के ऊपर कि जिनको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि अपने मुल्क की फौज के ऊपर दुश्मन मुल्क की फौज हमला करती है, अपने मुल्क के लोग नहीं करते। बेहतरीन बात है सर, बहुत बेहतरीन बात। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।